Hi, good evening and welcome on this channel. And in this part of the video, we'll be doing some long answer questions from Panorama 1. This is the chapter, The Pace for Living. This is the first chapter written by R.C. Hutchinson. In this part of the video, we'll cover 3 questions answer because the answers are long and lengthy, and this is why it is necessary to get the explanation of the question one after another in a broad way. तो broadly हम इसको क्या करेंगे, सारे आंसर को हम अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि ये इस पार्ट ऑफ वीडियो में जो हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 3 को जो हम करेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसका एक्चुअली में क्लियर मीनिंग क्या दे रखा है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखे हैं, राइट ए फ्यू सेंटेंसेस अबाउट एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। कहते हैं जो बूढ़े से या जो उम्र दराज जो अनाज के सौदागर होते हैं उनके बारे में कुछ वाक्य लिखिए या कुछ सेंटेंस लिखें। तो आंसर में दे रखे हैं कि द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इज ए फ्रेजाइल। जो बूढ़े से जो कॉर्न मर्चेंट होते हैं वो फ्रेजाइल होते हैं, कमजोर होते हैं, एंक्शस मैन होते हैं, मतलब चिंतित आदमी होते हैं। फ्रॉम ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, ये एक छोटे से शहर, एक छोटे से जगह से आते हैं। He struggles to keep up with the fast-paced modern world. वह अपने आप को जो भागम भाग जो आधुनिक दुनिया है उसके साथ चलने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। He represents a slower traditional way of life. वह अपने आप को पुराने तरीके से जो लोग जीते थे उनकी जिंदगी जो स्लो रहती थी उनको वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके रूप में वो काम करते हैं। He is overwhelmed by rapid changes. वह बहुत तेजी से चेंजिंग हो रही है उससे व्याकुल हो जाते हैं, ओवरवेल्म हो जाते हैं। His heart is weak. उनका जो हृदय होता है वो कमजोर होता है। His wife spends money too much. उसकी पत्नी बहुत ज्यादा खर्चीली होती है, बहुत ज्यादा रुपया खर्च करती है। He has a cheating nephew. उनके पास एक भतीजा होता है जो उनके साथ चीटिंग करता रहता है। He does not completely like the accelerated speed of life. कहते हैं कि बहुत तेजी से जीवन भाग रही है, उसको पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि लाइक नहीं करते हैं, खास करके ट्रांसपोर्टेशन में। किस भाग में? तो ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है? जब हम चीजों को एक जगह से क्या करते हैं दूसरी जगह पर तक ले जाते हैं तो उसको ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। ठीक है, हाँ, तो उसी तरह से बता रहे थे कि इट इज सीन, यह देखा जाता है कि एरोप्लेन के बारे में भी कंप्लेंट करते हैं जब वो बताते हैं कि एरोप्लेन की स्पीड क्या है, 1000 माइल से कितने में, 1 घंटे में, एन आर। और यह जो स्पीड है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा फास्ट है। नाउ दैट्स टू फास्ट। ठीक है, तो वीडियो को रोक के आप इसको क्वेश्चन को लिख करके और समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। वही लास्ट क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। वही क्वेश्चन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि दे टेल मी देयर्स एन एरोप्लेन, कि वो बताते हैं कि एक ऐसा अब एरोप्लेन आ गया है दैट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर, जिसकी स्पीड जो कितनी देर तेज चलती है, तो 1 घंटे में 1000 माइल्स चलती है। नाउ दैट्स टू फास्ट, और यह क्या है, स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है। What light does the remark of the corn merchant throw on the fast life today? मतलब किस प्रकार की जो प्रकाश जो है वह अनाज बेचने वाले सौदागर जो है आधुनिक जो भागम भाग जिंदगी है उसके ऊपर करती है, रिमार्क करती है। तो उसी के ऊपर आपको आंसर लिखना है। तो आंसर दे रखे हैं, दिस रिमार्क हाईलाइट्स द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। यह रिमार्क क्या करती है, आधुनिक जो तकनीकी है उसको चढ़ा बढ़ा के बताती है। इट हैज मेड लाइफ ओवरवेलमिंगली फास्ट, इसने बहुत व्याकुल तरीके से हमारे जीवन को बहुत तेज बना दिया है। इट लीव्स लिटिल रूम फॉर रिफ्लेक्शन, यह सोचने के लिए तो बहुत ही कम मौका देती है। लिटिल रूम मतलब बहुत कम मौका, बहुत कम जगह। रूम मतलब यहाँ कमरा नहीं होगा जिस कमरे में रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे दे रखे हैं, इट कॉन्ट्रास्ट्स द आर्टिफिशियल रैपिड स्पीड ऑफ 1000 माइल्स पर आवर एरोप्लेन्स, मतलब एरोप्लेन की जो स्पीड है जिसकी स्पीड 1000 माइल पर आवर है, उसकी स्पीड को जो है
ये आर्टिफिशियली तरीके से कॉन्ट्रास्ट करती है, मतलब कहती है कि स्पीड क्या है, जो आर्टिफिशियल मतलब बनावटी है, नकली है, ठीक है। उसके बाद द स्लोअर एंड नेचुरल पेस ऑफ ओल्डर जनरेशन आर चैलेंज्ड, क्योंकि पुराने जमाने के लोग क्या होते थे, स्लोअर होते थे, बहुत ही धीरे सोचने वाले होते थे, उनका कदम प्राकृतिक होता था, वो पैदल ज्यादा चलना पसंद करते थे, रनिंग करना पसंद करते थे। तो ये सारी चीजों को क्या कर दी जाती है, इस कहानी में चुनौती भर दी जाती है, चैलेंज कर दी जाती है। ऑन द वन हैंड दिस चेंजिंग इज लॉडेड, एक और ये जो परिवर्तन है इसकी प्रशंसा की जाती है, लाउड की जाती है। तो इट कैन क्रिएट इमेंस प्रेशर, स्ट्रेस एंड डिस्कम्फर्ट फॉर द इंडिविजुअल ऑन द अदर। तो ये दूसरी तरफ क्या करती है, किसी भी व्यक्ति के लिए काफी ज्यादा स्ट्रेस, दबाव, बहुत ही असहज हो जाना, मतलब आराम नहीं होना आदि दूसरी ओर तैयार कर देती है, वो भी काफी ज्यादा मात्रा में, इसलिए दे रखा है इमेंस का प्रयोग यहाँ पे कर रखा है। नेक्स्ट दे रखे हैं इन नटशेल, मतलब संक्षेप में हम कह सकते हैं इट शोज द परस्यूट ऑफ एक्सट्रीम स्पीड, या किसकी तरफ पीछा करने की बात करती है कि भाई बहुत तेजी से भागो जीवन में। स्लो एंड फास्ट लाइफ स्टाइल्स, साथ में इसमें स्लो और फास्ट लाइफ स्टाइल्स के बारे में बात करती है कि स्लो लाइफ स्टाइल क्या थी, तो ओल्डर जनरेशन की थी, और फास्ट लाइफ स्टाइल्स क्या है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न जनरेशन की है। मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेन, कैसे हमारी मानसिक और जो हमारी जो इमोशनल दबाव हमारे ऊपर पड़ रही है, साथ में हमको आराम नहीं मिल रही है, इस कारण से डिस्कम्फर्ट हो रही है। क्यों हो रही है, तो विद रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, क्योंकि जो बहुत तेजी से हमारी जो तकनीकी है उसमें परिवर्तन होती जा रही है। तो ये था आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन का आंसर। चलिए थर्ड नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें है व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट डू यू हैव टुडे व्हिच आर एंसेस्टर्स लैक्ड, मतलब किस प्रकार का जोश हमारे अंदर आज पाई जाती है जो जिसकी कमी हमारे पूर्वजों में थी, एंसेस्टर्स में थी। क्या इस प्रकार के एक्साइटमेंट दे रखे हैं आगे क्वेश्चन में, इज इट एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज, क्या इस प्रकार की जो एक्साइटमेंट है वो हमारे लिए फायदा है या नुकसानदायक है, डिसएडवांटेज है या गैर फायदा है। तो आंसर में दे रखे हैं इसमें कि वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट टुडे, कि आजकल हमारे पास बहुत अलग प्रकार के एक्साइटमेंट है, लाइक रैपिड मूवमेंट। किस प्रकार का एक्साइटमेंट है कि भागम भाग की जो जीवन है, मूवमेंट है, वेयर वी कैन फ्लाई एट स्पीड ऑफ 1000 माइल्स पर आवर, जहां पे 1 घंटे में हम हवाई जहाज की मदद से 1000 माइल की उड़ान भर सकते हैं। एंड ड्राइव कार्स एंड ट्रेन एट इनक्रेडिबल स्पीड, और कार और ट्रेन को जो है एक अवश्य जो विश्वास न की जा सके उस स्पीड से चला सकते हैं। इट लीव्स एन इमीडिएट एक्सपीरियंस ऑफ डाइनिंग इन लंडन, यह क्या करती है, क्योंकि जीवन बहुत फास्ट हो गई है तो यह हमें एक शीघ्र ही अनुभव देती है कि हम लंदन में बैठ के रात का भोजन कर सकते हैं। एंड हैविंग लंच इन न्यूयॉर्क, और अगले दिन हम सुबह का जो लंच होते हैं वो न्यूयॉर्क में कर सकते हैं। आपको पता होगा एक इंग्लैंड में है और एक न्यूयॉर्क में जो अमेरिका में है, एक इंग्लैंड की कैपिटल है और एक अमेरिका की कैपिटल न्यूयॉर्क है। तो कहते हैं द फास्ट लाइफ स्टाइल लीव्स मार्क ऑन रैपिड चेंजेस ड्रामेटिकली, जो भागम भाग की जो जीवन है यह जो बहुत तेजी से बदलती हुई चीज है, नाटकीय तरीके से बदलने वाली जो चीजें हैं उसी को ड्रामेटिकली कहा गया है, उसके ऊपर जो है चिन्ह लगाती है, मार्क करती है। नेक्स्ट कहते हैं कुछ जो आंसर है उसमें इट इज द एग्जाम्पल ऑफ बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, यह फायदा और गैर फायदा दोनों का ही एक उदाहरण है। विद ए व्यू ऑफ एडवांटेजेस, अगर इसको हम फायदे की नजर से देखते हैं तो इट सेव्स टाइम, क्योंकि फास्ट पेस्ट ऑफ लाइफ जो है टेक्नोलॉजी यह हमारे समय को बचाती है। ऑफर्स कन्वीनियंस, यह हमारी सुविधा को देती है। एंड लीव्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, और यह एक हमें बहुत ही अलग सा अनुभव देती है। वाइल, जबकि विद ए व्यू ऑफ डिसएडवांटेजेस, अगर हम इसको गैर फायदा की नजर से देखते हैं तो क्या देती है ये, इट शोज द लैक ऑफ कंटेंटमेंट, यह हमें संतुष्टि की कमी देती है। पहले के लोग थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते थे, लेकिन आजकल के लोग क्या है, बहुत कुछ होने के बाद भी उनके अंदर क्या है, संतुष्टि नहीं है। तो यह क्या दिखाती है, लैक ऑफ कंटेंटमेंट, मतलब संतुष्टि की कमी को दिखाती है। ठीक है,
लॉस ऑफ नेचुरल प्लेजर, पहले क्या थे, लोग नेचुरली तरीके से जीवन का मजा लेते थे, खुल के जीवन जीते थे, खुली हवा में सांस लेते थे, तो वो एक अलग ही प्रकार की जो है उनको प्लेजर मिलता था। और साथ में उसका क्या हो रहा है, अब आज कमी हो रहा है, आज लॉस हो रहा है। एंड मेंटल एग्जॉशन, और दिमाग की शांति नहीं है, दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ उथल पुथल चलता रहता है। जैसे क्या होती है, मानसिक जो अवस्था होती है वो खराब होती है, मानसिक अवस्था बिगड़ती है, इसी को मेंटल एग्जॉशन कहा जाता है। तो इसके साथ जो है ऑल दिस three questions I have covered in this part of the video. In the next part of the video, I will cover question number 5, 6, 4, 5, 6. क्योंकि 3 क्वेश्चन और बचेंगे जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो हम कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके रोक करके आराम से आप लिख सकते हैं, और समझने के लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो वीडियो को रिवर्स करके 1, 2, 3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस वर्ड का मैंने क्या मीनिंग दिया है और किस क्वेश्चन के आंसर को मैंने किस तरह से एक्सप्लेनेशन किया है।